सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि और बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिजनेस न्यूज। आपको भी पता है कि बिजनेस न्यूज की मैं पहले पूरी सीरीज चलाता था, बट बीच में टाइम नहीं होने की वजह से मैं उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। वीकली मैं आप लोगों के लिए बिजनेस सीरीज लेकर आता था, तो डेफिनेटली अब वो बिजनेस सीरीज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली किसी सेलर ने मेरे को बोला था कि जरा आप अब नहीं लेके आते हो, तो अब फिर से लेके आने वाला हूँ रेगुलर हर सो वीक फाइन। आपको जो है ई कॉमर्स की जो न्यूज है, जो टॉप न्यूज है, जो आपके काम की है, वो आपको मिल जाएगी। राइट, सो ये आपको ई कॉमर्स न्यूज वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीधे मैं न्यूज की ओर बढ़ूंगा उससे पहले जस्ट एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि अभी वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही, क्योंकि मैंने वॉइस क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, माइक चेंज किया है। तो आप लोगों को कमेंट करना है वीसी वॉइस क्वालिटी और 1 से 10 के बीच में मेरे को रेट कर देना, मैं समझ जाऊंगा, उस हिसाब से आगे मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं वॉइस क्वालिटी एकदम बेस्ट रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहली न्यूज है सीसीपीए की, जिन्होंने इशू नोटिस, जो नोटिस है वो इशू किया है अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो भी मार्केट प्लेसेस हैं उनको, किस चीज को लेके टॉयज की सेलिंग जो कर रहे थे। ये थोड़ा पुरानी न्यूज है बट कवर करनी जरूरी है क्योंकि अभी और भी कैटेगरीज में ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। राइट, तो बिस सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, ये आप देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिस सर्टिफिकेट। तो होता क्या है ना, जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने कि भाई इसी स्टैंडर्ड में बिकना चाहिए, क्वालिटी इसकी इससे डाउन नहीं होनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है आपको एक बिस सर्टिफिकेट। राइट, मैक्सिमम कैटेगरीज में ये जाता है, अभी फुटवेयर वगैरह के लिए भी आ रहा है और टॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें तो ऑलरेडी आ चुका है। राइट, तो आप लोग क्या करो, अभी के टाइम मुझे क्वेश्चन भी कर रहे थे कुछ सेलर, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अपने जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे आप बिस सर्टिफिकेट मांगो कि भाई आपके पास बिस सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर तो लाएगा नहीं, जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा या फिर जो इंपोर्ट कर रहा होगा बाहर से उसको ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करना शुरू करना है। इस पे मैंने रील भी बना के डाली थी बहुत पहले, आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो वहां पे आपने देख ली होगी, तो आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे पॉज करके। मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 15 से 20 न्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको आगे बहुत काम आने वाली है। राइट, तो आप लोग ये अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। तो नॉट फेयर इफ द लेबल अपीयर फर्स्ट इन सर्च रिजल्ट। होता क्या था अभी तक, अमेजोन पे अगर आप सर्च करोगे ना, तो अमेजोन क्या करता है कि जो उनके प्राइवेट ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अमेजोन पे ऐसे हैं जो उनके या तो उन्हीं के ब्रांड हैं, राइट, और या तो वो उनके द्वारा फंडेड ब्रांड्स हैं, मतलब पार्टनरशिप टाइप। तो अमेजोन क्या करता था, मैक्सिमम टॉप में ना उन्हीं को दिखाता है, तो अमेजोन ऐसी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता है। राइट, अमेजोन क्या ऑब्वियसली मार्केट प्लेस है तो वो तो चाहेंगे ही ऐसा हो, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस जारी किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब जो है वो न्यू ब्रांड्स जो है प्राइवेट लेवल्स हैं उनके लिए थोड़ा फेयर ये रहने वाला है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुस रही है, देख रही है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जो ये बड़े मार्केट प्लेसेस अभी उभर के आ रहे हैं, इनमें क्या गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं और इसको इम्प्रूव करने पे क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी इसकी न्यूज है, आप चाहे इसको पढ़ लेना, मैंने इसको बता दिया है और ऑब्वियसली इसमें इंप्रूवमेंट अब आपको मिल जाएगा। चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। तो फ्लिपकार्ट की जो अब प्लानिंग है वो ग्रोसरी और ट्रेवल सेगमेंट में काफी ज्यादा फ्लिपकार्ट अब जो है वो फोकस कर रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप करके जो कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप किया। आप लोग सेलर पोर्टल पे भी उसका देख लेते होंगे ऐड, जहां पे वो सेलर्स को क्या देते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप घूमने जाओ अ, हमारे पोर्टल से, आप क्या करो बुकिंग वगैरह करो, चाहे वो हॉलीडे की हो, जो आपके प्लेन का हो, वगैरह वगैरह सारी चीजें। राइट, तो ग्रोसरी सेगमेंट सबसे पहले, तो इनके जो फ्लिपकार्ट के अभी सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है, कल्याण कृष्णमूर्ति नाम है उनका, तो उन्होंने ये कहा है कि ग्रोसरी सेगमेंट जो है वो अभी उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ है इंडिया में जितना होना चाहिए। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट ग्रोसरी और ट्रैवल सेगमेंट, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड जो जो भी डील्स आती हैं, चाहे वो फिर प्लेन टिकट्स हो, फिर हॉलीडे बुकिंग हो, वगैरह वगैरह, इन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। ट्रैवल सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करने वाला है। तो ये वाला आप लाइन पढ़ोगे, लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोसरी सेगमेंट इन 1800 सिटीज अक्रॉस इंडिया। राइट, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है फ्लिपकार्ट के द्वारा। अगर आप भी ग्रोसरी वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो फ्लिपकार्ट पे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं ई कॉमर्स की। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत सारे सेलर इससे अभी के टाइम में परेशान थे, बट ये सिर्फ यही न्यूज में नहीं आया है, ऐसा बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट न्यूज में यही जो है वो आया है। मुझे भी लगा इसको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअल में दिक्कत है। सो मीशो सेलर हैं एक अहमदाबाद में, उन्होंने एक मतलब लीगल नोटिस दिया है मीशो को, वही कि प्रोडक्ट जाता है तो रिटर्न आ जाता है, आरटीओ होता है, उसको आप कस्टमर रिटर्न कर दे रहे हो, कस्टमर रिटर्न आता है वो फेक आता है, डैमेज आता है वगैरह वगैरह। मतलब जो ये लॉजिस्टिक विंग में मीशो की दिक्कतें चल रही है ना, कस्टमर की तरफ से फ्रॉड जो हो रहे हैं और लॉजिस्टिक की तरफ से, यार इसकी वजह से सेलर्स अभी बहुत ज्यादा परेशान है, डेफिनेटली परेशान है। तो मीशो को इस पे बहुत जल्दी टेक लेना चाहिए यार, राइट। अभी मीशो ने कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं कि सर आप मीशो की क्यों लेते हो साइड। देखो मैं उनकी साइड नहीं लेता हूँ, बट जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आंख बंद करके ये नहीं बोल सकता कि वो कुछ कर नहीं रहे, वो भी उस पर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उस लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं जैसा सेलर को चाहिए, राइट। तो इस न्यूज को अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एज पर द नोटिस मोस्ट ऑफ द सेलर्स ऑर्डर डिलीवरीज हैव बीन मेट विद रिटर्न रिक्वेस्ट साइटिंग रीजन इंक्लूडेड डैमेज एंड रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट। यही हो रहा है आप लोगों के साथ भी, आपने देखा होगा। तो डेफिनेटली मीशो को इस पे टेक लेना चाहिए, जितनी जल्दी टेक होगा उतना बेहतर तरीके से हम सेलर्स को जो है वो कैटर कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट न्यूज है पेटीएम आइज फॉर यूपीआई लॉन्च इंटरनेशनली। तो जैसे कि आपको पता ही है यूपीआई इंडिया में कितना फेमस हुआ है, मतलब अपने आप में सबसे यूनिक कंसेप्ट है, वर्ल्ड पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है वगैरह वगैरह, ये तो आप लोग न्यूज में सुनते ही रहते होंगे। बट इंटरनेशनली भी यूपीआई एक्सेप्ट हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट उसमें जो सबसे पहला टेक ले रहे हैं वो पेटीएम ले रहा है। तो ऑब्वियसली अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ हर ऐप से जो है यूपीआई पेमेंट हो जाती है, स्पेशली तो सबसे ज्यादा पेटीएम, सॉरी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों ही मेजर हैं। मैं तो वैसे ज्यादातर फोन पे प्रेफर करता हूँ, पेटीएम से मैं ज्यादा करता नहीं, और गूगल पे ही करता हूँ, मतलब फोन पे ज्यादा फिर गूगल पे। आप कौन सा करते हो ये मुझे बताना थोड़ा, मैं एक एज अ सर्वे इसको लेना चाहूंगा, पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, आप मुझे बता देना। तो ये न्यूज आप चाहो तो पढ़ सकते हो, फर्स्ट लाइन में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। वी बिलीव दैट इज स्टिल बिट अर्ली फॉर यूपीआई इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर प्रायोरिटाइज सम ऑफ अदर फीचर विच कंज्यूमर्स वांट्स। तो कंपनी ऑफिशियल ने ये बोला है कि अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम लॉन्च करेंगे, और डेफिनेटली उससे क्या होगा, जो यूपीआई होगा वो हम इंटरनेशनली भी एनेबल करेंगे। और यूपीआई को जिन्होंने डेवलप किया है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने ही डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने डेवलप किया है, यूज करते ही होंगे सब लोग, ऑनलाइन पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू ही होती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात रहेगी कि कल के टाइम में हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और तुरंत तुरंत यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है बाहर जाने के बाद, कैश में ज्यादातर पेमेंट्स होती हैं वगैरह वगैरह, हो जाती है दिक्कतें, राइट। आपने फेस करी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ये फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक काफी अच्छी न्यूज है एज अ कस्टमर आपके लिए, कि अभी आपने देखा होगा जोमेटो और स्विगी, ये दो ही हैं जो बहुत अच्छा, मतलब अभी के टाइम में मार्केट साइज है इन्होंने का, इनका फूड डिलीवरी को लेके, जैसे था फ्लिपकार्ट अमेजोन, राइट। फिर उसके बाद तीसरा मार्केट प्लेस कौन आया, मीशो आया विद 0% कमीशन। सेम यहाँ पर सुनील शेट्टी बैक्ड है, मतलब उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वायु ये ऐप है जो कि जोमेटो स्विगी की तरह ही रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है, और जीरो कमीशन मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको गूगल पे इसको सर्च करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐप लिंक है इनका, आप गूगल कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। और वैसे अब हमारी सिटी में तो ये दिखा नहीं रहा है अभी, आप लोग देखो आपकी सिटी में अगर ये दिखा रहा है, या आप इसे यूज किया भी है, सुना, बहुत सारे सेलर ने तो सुना ही नहीं होगा ऑब्वियसली, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, जब मैं न्यूज पढ़ता हूँ तो तभी मैं सुनता हूँ। बट अगर इस तरीके का 0% कमीशन मॉडल आया तो कमाई कैसे होगी। जोमेटो स्विगी तो भाई बैंकर बैंकर कमीशन लेता है, मैं तो रेस्टोरेंट में जाके ही मंगा लेता हूँ इससे अच्छा, मतलब वहीं चले गए। कभी कभी क्या होता है, 10 10 मतलब मुश्किल से 100 मीटर पे रेस्टोरेंट है और उसके 20 रुपए कमीशन हो जाते हैं। तो एनीवेज उनका तो कमाई ही उससे है, बट आपको क्या लगता है इस तरीके का मॉडल चलेगा, 0% कमीशन है तो
चलेगा या नहीं चलेगा, लेट्स सी। अभी क्योंकि जोमेटो स्विगी ने मार्केट तो बना ली है, लोगों को आदत तो डाल दी है, बट अब ओएनडीसी भी आ रहा है, ये इस टाइप के ऐप भी आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, वो सब देखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली न्यूज मैंने बहुत टाइम पहले भी कवर करी थी। तो इस न्यूज में क्या है कि वॉलमार्ट ने बोला था कि ऑब्वियसली आपको पता है कि फ्लिपकार्ट का जो पेरेंट है वो वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट ने बोला था कि इंडिया में जितने भी सेलर जो हैं वो फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो वो इंटरनेशनली भी सेल कर पाएंगे। जैसे अमेजोन पे होता है ग्लोबल सेलिंग, वैसे ही फ्लिपकार्ट से भी आप ग्लोबल सेलिंग कर पाओगे। तो इसके लिए एक स्टेप और लिया है वॉलमार्ट ने, और एम किया है कि हम लगभग $10 बिलियन का जो है वो गुड्स जो है वो सोर्स करेंगे इंडिया से टिल 2027, राइट। तो ये एक एक्सपेंशन है, लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है इंटरनेशनली एनेबल कर देना चाहिए फ्लिपकार्ट पे भी, और होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये वाली न्यूज काफी शॉकिंग भी है और काफी बड़ी भी है और अच्छी भी है हमारे लिए। ओएनडीसी ने क्लेम किया है कि 25,000 डेली के ऑर्डर्स जो है वो जा रहे हैं। ये जनवरी के कंपैरेटिवली फेब और मार्च का डेटा है। तो 500% का जंप लिया है, 25,000 ऑर्डर डेली के ओएनडीसी के थ्रू जा रहे हैं। अब बहुत सारे सेलर्स को समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या मामला क्या है, मतलब हम लोग यहाँ हैं, ओएनडीसी वहाँ है, ये वो। तो देखो सीधी सी बात है, जैसे ये ओएनडीसी है, इस पे मीशो ने भी रजिस्टर कर दिया है, इस पे सारे मार्केट प्लेसेस ने रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद अब क्या है कि इंडिविजुअल, मान के चलो आपकी वेबसाइट है, आप अलग से भी सेल करते हो मार्केट प्लेस के अलावा, मतलब वेबसाइट से, तो आप भी ओएनडीसी के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने ओएनडीसी के साथ कनेक्ट किया है, उससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ी है और डेफिनेटली उससे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेट्स सी। वैसे अभी जो है वो मेजर सिटीज जैसे बेंगलोर, कोची, उनमें चल रहा है। आप में से कोई अगर बेंगलोर, कोची से है तो मेरे को बताना आपके एरिया में मतलब क्या हाइप है इसकी, वो एरिया में जाके ही पता चलता है। लेट्स सी क्या होता है। एंड इट हैज एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट फ्रॉम 85 सिटीज टू मोर देन 230 सिटीज नाउ। वैसे हमारी सिटी में तो मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोगों की सिटी में आप देखना किस तरीके से इसका वर्किंग चल रहा है। उसके बाद अराउंड 800 रिटेल मर्चेंट जो है वो जनवरी में रजिस्टर्ड हो चुके थे, विच रोज टू 35,000 नाउ, राइट। तो अच्छा डेटा है। ओएनडीसी धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज कर रहा है ई कॉमर्स को। जैसे जैसे इस पे अगर ऑनबोर्डिंग वगैरह ओपनली स्टार्ट हो जाएगी, या अभी तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज भी आ गई हैं जो आपको इस पे ऑनबोर्ड कराती हैं, पैसे लेती हैं, ये वो सब। तो अभी उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अभी आप मार्केट प्लेसेस पर अच्छे से सेल करो, अपना इंडिविजुअल वेबसाइट से करो। जैसे जैसे इसका अभी क्या चल रहा है, बीटा वर्जन, एक टेस्टिंग वर्जन चल रहा है, अच्छे से हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके लिए जरूर जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये न्यूज मैंने कवर इसलिए करी क्योंकि पता तो देखो ये सबको है, बट फिर भी कवर करनी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। जियो सिनेमा पे आप लोग आईपीएल देखते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं देखते होंगे, ठीक है। तो 1300 करोड़ से ऊपर वीडियो व्यूज फर्स्ट 5 वीक में आईपीएल के आ चुके हैं, मतलब एक महीने के आसपास हो चुका है आईपीएल को शुरू हुए, और सिर्फ एक महीने से थोड़ा ऊपर, राइट, 5 हफ्ते की बात चल रही है यहाँ पे। तो 1300 करोड़ जो है वीडियो व्यूज आ चुके हैं, और जिसमें कि 60 मिनट्स पर व्यूअर, मतलब पर व्यूअर कम से कम 60 मिनट देख रहा है। और टोटल व्यूअरशिप कितनी है, 1300 करोड़ की इन टोटल आ चुकी है। भाई देख लो किस तरीके से मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है जियो, रिलायंस, ठीक है। और उसी के जो राइवल्स थे, जो ये आप हॉटस्टार पे पहले चलता था आईपीएल, आप लोगों को पता ही है, उनका जो लॉस हुआ है इसकी वजह से 4.6 मिलियन हुआ है। 4 मिलियन सब्सक्राइबर का इनका लॉस हुआ है। तो देख लो भाई पैसे में कितने का लॉस हुआ होगा। बट एनीवेज अच्छी बात है, इंडिया की कंपनी है, अच्छा कर रही है। बाकी तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे को उतना कुछ है नहीं इंटरेस्ट। बट ई कॉमर्स में मुझे इंक्लूड इसको इसलिए करना पड़ा ताकि आप लोगों को भी इसकी प्रॉपर नॉलेज हो। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चैट जीपीटी को या फिर एआई को आप किस तरीके से अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, ई कॉमर्स में या प्रोडक्ट लिस्टिंग में या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से अब गूगल ने भी अपना एआई टूल लॉन्च कर दिया है इंडिया में, गूगल बार्ड।
यूज किया है नहीं किया है, आप लोग बताना। मैंने अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि मैं चैट जीपीटी ही यूज करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताना गूगल बार्ड आप लोग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और कल ही मैंने इसका एक अपडेट भी देखा था कि गूगल बार्ड के थ्रू आप मेल, मतलब जैसे जीमेल होता है, जीमेल में आप मेल कंपोज करते हो तो पहले आप पूरा लिखते थे हाई देयर ये वो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था मेल लिखना। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जीमेल में ही इंटीग्रेट कर दिया है गूगल बार्ड को। तो ये मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी इसकी, और मेल आप इजीली इससे लिख पाओगे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा। हाँ, गूगल ने प्लान किया है कि इस जो एआई टूल है इनका गूगल बार्ड, इसको इंटीग्रेट करेगा गूगल ड्राइव में, जिससे ऑब्वियसली उसमें थोड़ा मतलब ऑटोमेशन बढ़ेगा। जीमेल में जो मैंने आपको बताया, और डॉक्स में वगैरह वगैरह। तो भाई नेक्स्ट चीज रहने वाली है, एआई इज गोना टू मींस गोना बी नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये तो सबको पता है। तो सीखना शुरू करो अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं एआई को, इसको देखो। मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब ठीक ठाक व्यूज थे उस पर, मतलब अच्छे खासे लोगों ने देख लिया था। ऑब्वियसली आपने वो यूज करना भी शुरू किया होगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी वीडियोस बनाऊं कि एआई की मदद से आप अपने बिजनेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। टाइटल बनाना, डिस्क्रिप्शन बनाना, फोटोज को अच्छे से एडिट करना, और अकाउंट में एनालिटिक्स वगैरह रीड करना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मेरी टीम यूज करती है। मैं आपको कभी कभी हो सके तो छोटी छोटी क्लिप इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ऋषि.ई-कॉमर्स पे फॉलो कर लेना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अपडेट्स जो है कई बार बहुत जल्दी आती है तो मुझे जल्दी देनी पड़ती है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट न्यूज है अमेजोन की है, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगी, तो मुझे लगा इसको करना चाहिए मुझे लिस्ट। सो अमेजोन का जो टॉप सेलर है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको पता होगा इनके बारे में। बहुत बड़ा ब्रांड है और वन ऑफ द टॉप ब्रांड है इंडिया में, जो कि जैसे ये हो गया, और ये कोको ब्लू रिटेल है, ये भी मतलब बिगेस्ट सेलर्स हैं अमेजोन में। तो इन्होंने अपना प्राइवेट लेबल जो है वो अभी लॉन्च करने की सोची है। तो डेफिनेटली अमेजोन पे अभी हो क्या रहा है ना, कि जो अमेजोन पे ग्रो कर रहे हैं, तो अमेजोन उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा, अपना भी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल रहा, या फिर वहां से उठा के अपना कोई ब्रांड शुरू कर दे रहा। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चेक कर रही है। तो इस चक्कर में ये लोग प्राइवेट लेबल्स की ओर जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। राइट, और अमेजोन पे वैसे मेरी कम ही वीडियो अभी आती है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अमेजोन पे कम है, फ्लिपकार्ट और मीशो पे ज्यादा, इसलिए मैं फ्लिपकार्ट मीशो पे ज्यादा वीडियो लेके आता हूँ। मुझे आप लोग बताओ यार, अमेजोन पे कितने लोग सेल कर रहे हैं? जस्ट टाइप अमेजोन अमेजोन, मैं समझ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइम से अमेजोन पे भी मैं लेके आना शुरू करूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप की ई कॉमर्स न्यूज चाहिए नहीं चाहिए ये भी बता देना मेरे को, ठीक है? ज्यादा ही कुछ मैंने पूछ लिया आप लोगों से, बट वीडियो देखते देखते कर लिया करो, कमेंट वगैरह कर लिया करो, लाइक तो कर ही लेते होंगे, नहीं किया तो कर दो यार, और सब्सक्राइब कर दो। राइट, डेली मैं एक दो वीडियो लेके आता हूँ, डेली एक दो वीडियो, लेकिन उस हिसाब से मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार मुझे कुछ अलग टाइप की वीडियो डालनी चाहिए, बट अगेन फिर सेलर बोलते हैं सर वही वाली वीडियो लेके आओ, लॉन्ग वीडियो वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने 82 लाख फैशन प्रोडक्ट सेल करे थे, जो कि एंड ऑफ सीजन सेल आया था। ये अभी की न्यूज नहीं है, ये जनवरी से भी पहले की न्यूज है। बस मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि फैशन कैटेगरी जो है वो आज भी जो फ्लिपकार्ट पे है वो टॉप नोच में है, टॉप में है। फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्स्ट पे फैशन है। तो फैशन प्रोडक्ट अगर आपका है तो मीशो पे तो आप बेच ही रहे हो, साथ साथ में फ्लिपकार्ट पर भी आ सकते हो। मुझे एक बीच में मुझे मेरी किसी सेलर से बात हुई थी, वो अमेजोन पे कपड़े बेचते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप फ्लिपकार्ट पे भी आओ, तो उन्होंने ये बोला मेरे को कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ्लिपकार्ट फेमस है। बट मैं आपको बता दूं, नहीं, आज भी फ्लिपकार्ट पे फैशन नंबर 1 है। स्टार्ट विद फैशन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्वे है, जो कि सर्वे नहीं, एक टाइप का आप लोग बोल सकते हो। स्नैपडील के सीईओ जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है, तो ऑब्वियसली सीईओ हैं लेवल पे, उन्होंने देखा है, डेटा देखा है। तो उन्होंने बोला है कि 85 से 90% जो रूरल कस्टमर है इंडिया के, मतलब जो गांव से आते हैं, जो दूर से शॉपिंग कर रहे हैं, वो सीओडी का पेमेंट करते हैं। तो आपको भी पता है भाई, अगर ऑनलाइन दो तरीके की पेमेंट है, अगर प्रीपेड होती है
तो ऑब्वियसली उससे सेलर को भी फायदा होता है, मार्केट प्लेस को भी फायदा होता है और रिटर्न्स के चांसेस भी कम होते हैं। बट सीओडी जितने ज्यादा होते हैं ना उतनी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कैंसिलेशन के बहुत चांसेस होते हैं, कस्टमर रिटर्न के चांसेस हो जाते हैं, रिजेक्ट कर देता है कस्टमर, राइट। इसके साथ साथ मार्केट प्लेस भी उस पर ज्यादा फीस ले लेता है। तो सीओडी मुझे लगता है कम होने चाहिए, बट आज भी देखो आप 85 से लेके 90% जो रूरल कस्टमर है, मतलब दूर दराज गांव के हैं, वो सीओडी यूज कर रहे हैं। बाकी ये डेटा जो है वो अर्बन इंडिया में इतना नहीं है, मतलब शहरों में जो शॉपिंग हो रही है वहां पे कैश ऑन डिलीवरी कम होती है, वहां पे प्रीपेड ज्यादा हो रहे हैं। आप क्या करते हो, प्रीपेड पोस्टपेड? पसंद तो आप प्रीपेड करते हो, लेकिन मुझे लगता है करते हो आप लोग पोस्टपेड होंगे ऐसा मुझे लगता है। एज अ सेलर, एज अ बायर हमारा प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बी टू बी ई कॉमर्स की है, जिसका कि विजन है 2023 एंड 2000 विजन इन 2023 एंड ट्रेंडिंग सेल आइडिया इन। तो बी टू बी पे अभी काफी ज्यादा फोकस हो रहा है, राइट। जैसे मोबाइल वॉलेट्स हो गया और कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट हो गया, मल्टी चैनल मार्केटिंग हो गया। इन सब पे मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में न्यूज क्या है, कि जो बी टू बी मार्केट है, अभी इंडिया में बी टू सी मार्केट बहुत बड़ा है, बट बी टू बी अभी उतना बड़ा नहीं हो पाया है। जैसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं वैसे जो बी टू बी कर रहे हैं, बट डेफिनेटली अभी उतना बड़ा मार्केट नहीं हो पाया है बी टू बी का इंडिया में। सो ट्रेंड बताया है इन्होंने 2022 में क्या रहा है बी टू बी का, तो मल्टी चैनल मार्केटिंग रही है, मतलब मल्टी चैनल के थ्रू मार्केटिंग जो चलती है, कभी इधर से टारगेट किया, कभी उधर से टारगेट किया कस्टमर को, वहां से अच्छी चल रही है। प्लस मोबाइल वॉलेट्स हो गए और कस्टमाइजेशन वगैरह जो चल रही है प्रोडक्ट्स की, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी अच्छा हो रहा है, मतलब उसमें सेल काफी अच्छी है। तो बी टू बी करो यार, मैं तो बोलूंगा करना चाहिए। अगर आप बी टू सी में हो तो बी टू बी भी आप करो, आप अपने ब्रांड को बी टू बी भी लेकर आओ, वहां पे बल्क में हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, कैंसिलेशन वगैरह वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। आप बी टू बी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन ई कॉमर्स मार्केट टू सरपास। ये बहुत अच्छी न्यूज लगी मेरे को। तो शॉपिफाई के जो सीईओ हैं भारती बालकृष्णन जी, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है वो 2034 तक यूएसए से भी आगे जा सकता है। अब आप खुद सोचो, यूएसए एक टाइम पे आप लगा लो, मतलब यूएसए तब से ऑनलाइन शॉपिंग यूएसए में है जब इंडिया में शायद ढंग से 3G 4G 3G भी नहीं आया था। तब से वहां ऑनलाइन शॉपिंग इतनी तेजी से होती है, मतलब जितना मार्केट आज ग्रो हुआ है इंडिया का। बट इंडिया का मार्केट साइज इतना बड़ा है, अभी के टाइम में इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारे सेलर नए आ रहे हैं, लोग ई कॉमर्स की ओर बढ़ रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि 2034 तक, वैसे मुझे लगता है 2034 का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, 2030 तक ही हो जाएगा ई कॉमर्स मार्केट, यूएसए से ज्यादा हो जाएगा। और फिर भी ये अभी के टाइम में फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएसए और थर्ड इंडिया है। लेट्स सी, सेकंड पे आ सकता है, फर्स्ट पे भी आ सकता है कभी ना कभी, देखो क्या होता है। बट अपॉर्चुनिटी है, मेरा बोलने का सिंपल सा मतलब है अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स में। अच्छे से करेंगे, ब्रांड बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी ग्रोथ और बहुत अच्छा स्केल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओएनडीसी की न्यूज है अगेन। तो ओएनडीसी एंटर्स इन फूड डिलीवरी गेम, जैसे मैंने आपको बोला था ओएनडीसी के थ्रू अभी बिजनेसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो फूड डिलीवरी वगैरह में भी ओएनडीसी घुस गया। मतलब रेस्टोरेंट जो है, अभी तक जैसे जोमेटो स्विगी पे जाते थे तो ओएनडीसी के थ्रू भी वो सेलिंग उनकी चल रही है। और यहाँ पे देखिए मेड अवेलेबल इन बेंगलुरु, तो अभी बड़ी सिटीज में ही ये चल रहा है, धीरे धीरे फुल फ्लैज हो सकता है। और कमीशन वगैरह कम ले रहे हैं, ना के बराबर हैं। और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सस्ता बेच रहे हैं। आप यहाँ पे ये वाला पढ़ो, ओएनडीसी इज अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ रेस्टोरेंट टू सेल देयर फूड डायरेक्टली। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, द प्लेटफॉर्म क्लेम्स टू प्रोवाइड चीपर फूड एज रिमूव द मिडिलमैन लाइक स्विगी एंड जोमेटो। हर इंडस्ट्री में तो काफी कुछ चल रहा है, जोमेटो स्विगी, देखो क्या होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेजोन ने अभी एक नया कंसेप्ट शुरू किया जहां पर आप गेम भी खेल सकते हो, गेम खेलने के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी बाई कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट पे भी गेम खेलने का ऑप्शन होता है, अमेजोन पे भी गेम्स वगैरह और अलग अलग पूल वगैरह खेलने का ऑप्शन होता है। तो उसी के दौरान आप चाहें तो उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो ये
अच्छा इनिशिएटिव है, हर कोई चाहता है, जैसे गेम खेल रहा है, गेम खेलते-खेलते भाई ये वाला कॉस्ट्यूम मेरे को चाहिए, ये वाली शर्ट, ये वाली टी-शर्ट, इस तरीके से। तो ठीक है, धीरे-धीरे अगर ये अच्छा रहता है तो ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी हो सकती है। ये वाली न्यूज़ जो है इसका मुझे क्लिप नहीं मिला, बट मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिला, योर स्टोरी मीडिया ने डाला है कि मीशो जो है वो नियरली ज़ीरो कैश बर्न पे अभी आ चुका है और एबिटा ब्रेकडाउन हो सकता है इस महीने, इस साल। देखो मीशो, आपको भी पता है पहले क्या था कि लॉस बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको बताया 2022 में मीशो ने लगभग 3000 करोड़ तक का लॉस किया था। एड्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे वगैरह-वगैरह। बट एड्स अभी भी चल रहे हैं, राइट? जो एड पहले चलते थे वो तो अभी भी चल रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ीरो कैश बर्न कैसे हो रहा है? सेलर से लूटने की तो नहीं चल रही कोई प्लानिंग? गॉड नोज़, देखिए क्या होता है, बट मुझे लगता है कहीं न कहीं एबिटा पॉजिटिव होने के चक्कर में और ज़ीरो कैश बर्न के चक्कर में, प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में मीशो ये नहीं देख रहा है कि सेलर्स का काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। उसको देखना चाहिए। हाँ, अननेसेसरी मीशो ने पहले जो है वो क्लेम्स बाँटे हैं सेलर्स को, मैं भी मानता हूँ, ये आप लोग भी मानते होंगे कि पहले कैसे भी आप क्लेम करो मीशो फुल क्लेम दे देता था। इस चक्कर में भी बहुत सारा लॉस मीशो का हुआ है। बट अभी मीशो ने अब जेन्युइन भी देना बंद कर दिया है, तो ये गलत है। राइट, बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं, आप एड से कमाओ, एड से कमा ही रहे हैं मीशो, जबरदस्ती एड वगैरह लगा लो गूगल। तो यार थोड़ा इसको देखना चाहिए। आप अच्छे से बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली सेलर्स भी प्लेटफॉर्म के प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। बट लेट्स सी, इंप्रूवमेंट चल रही है, कब तक होती है, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो जाए, मीशो इस चीज को इंप्रूव करे, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा ही देखते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 2030 तक डेटा बताया गया है वो ये बता रहा है कि जो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो होंगे। देखिए, एक होता है ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है और आपकी वेबसाइट्स है। एक है सोशल ई कॉमर्स, जहां पर सोशली लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अरे तो जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा, मार्केट प्लेस है फेसबुक भी अपना आप में एक, उसके बाद मीशो, इसमें दो, एन alibaba.com, एचसी, ये सब है। इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ये आप देख लो यहाँ पर, ये है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो इन सबको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल जो सोशल ई कॉमर्स का दे रखा है डेटा, वो भी आप देख सकते हैं। और यही एक रीजन था कि फेसबुक ने मीशो पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो एक ग्रोथ है इस एज मतलब फ्यूचर में, राइट? अब ये वाली न्यूज जो है भाई, ये वाली न्यूज अभी के टाइम में आप देखो ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि फ्लिपकार्ट ने एज अ सेल फी बोल के 10 रुपए कस्टमर से लेने शुरू कर दिए। बीच में आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट ने 5 रुपए कस्टमर से लेने शुरू कर दिए थे कैश ऑन डिलीवरी के, कि भाई सीओडी करोगे 5 रुपए एक्स्ट्रा काटेंगे। अब 10 रुपए सेल फी के भी काटने लग गया है। तो मैंने तो काफी टाइम से फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग नहीं करी है, रिसेंटली मैंने अमेजोन से शॉपिंग करी थी, बट फ्लिपकार्ट का मेरे को नहीं पता ये 10 रुपए एक्चुअल में लग रहा है नहीं लग रहा है। आप मुझे बताना अगर आपने रिसेंटली कोई शॉपिंग करी है। 10 रुपए एज अ सेल फी फ्लिपकार्ट ले रहा है, और इस चक्कर में फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये चीज़ों के बारे में बुरा बोला जा रहा है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल फी क्या होती है यार, आप सेल का प्रमोशन कर रहे हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कस्टमर से ले लो उसका फीस, ये नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर से लो या फिर सेलर से लो, ऑब्वियसली आप अपने मार्केट प्लेस का कर रहे हो, तो आप जो कमीशन ले रहे हो, इतना भारी भारी कमीशन जाता है इससे, सेलर से, तो आप उसमें से एडजस्ट करो ना, है नहीं? सेल फी के नाम पे 10 रुपए आप पर ऑर्डर पे लोगे तो भाई करोड़ों ऑर्डर पड़ते हैं, तो तब तो वही वहीं से रेवेन्यू बना लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कस्टमर प्लस सप्लायर दोनों में से अगर कोई किसी को भी आप ऐसा मतलब इस तरीके से चार्जेस लेना शुरू करोगे तो मार्केट प्लेस खतरे में आ सकता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक फाइनल न्यूज है और इंपॉर्टेंट न्यूज है, मीशो ने अभी 251 वर्कर्स को फायर किया है, निकाला है अपनी कंपनी से। अगेन ये भी कॉस्ट कटिंग के ऊपर है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। अब देखो 250 लोगों को निकाला है, तो आप लगा लो एक की सैलरी अगर 25-30 हजार भी होगी ऑन एन एवरेज, 30 हजार में मान के चलता हूँ, तो कितना मंथली बच रहा है मीशो का, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में ही गिना जाएगा। और ये फायरिंग जिस तरीके से हुई वो सबसे शॉकिंग है। क्या हुआ कि सीधे जो विदित अत्रेया जी हैं, इनके सीईओ हैं, उन्होंने डायरेक्टली मेल किया कि भाई हम लोगों ने गलती से इतनी हायरिंग कर दी, ओवर पॉपुलेशन हो गई हमारी कंपनी में, तो इतने परसेंट लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपको फायर किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये मेल कुछ किस तरीके का है, ये देखिए।
I have difficult news to share. We are reducing the size of Meesho workforce by 15%. इस तरीके से मेल लिखा हुआ आया था। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम क्यों निकाला गया है, अगर उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि एक मिस्टेक हो गई थी हायरिंग में, जहां पर मोर देन रिक्वायरमेंट जो थी वो हायरिंग कर दी। बीच में आपने देखा होगा बैंकर हायरिंग चल रही थी मीशो में, अब निकाल रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। बट एनीवेज इस टाइप की ई कॉमर्स न्यूज़ मैं आप लोगों तक लेके आता रहूंगा वीकली। एंड आई होप कि इसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को लेके। एंड सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।